ओके बड़ी, तुम देख रहे हो ही प्लेन चैनल और इस चैनल से बढ़िया एक्सप्लेनेशन तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। एंड आज हम देखने जा रहे हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स पार्टी ऑफ नन एनीमे को। और ये एनीमे एक बहुत कमाल का फैंटेसी एडवेंचर एनीमे है। तो शुरू करते हैं एपिसोड 1 से। एपिसोड की स्टार्टिंग में एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि किसी केव में फंसा होता है और वो यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। ये लड़का खुद से कहता है कि वो एक स्वॉर्ड्समैन तो बन ही सकता है क्योंकि स्वॉर्ड चलाने की उसके पास एक अच्छी खासी स्किल है। एंड तभी उसके सामने बहुत सारे गॉब्लिन्स आ जाते हैं। इन गॉब्लिन्स को देखने के बाद ये लड़का स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए एक मैजिक का यूज करता है और तभी यहाँ पे एक टाइमर भी स्टार्ट हो जाता है। एंड एक के बाद एक करके ये इन सभी गॉब्लिन्स को खत्म कर देता है। लेकिन ये गॉब्लिन्स अभी भी यहाँ पे खत्म नहीं होते हैं और बाद में बहुत सारे और भी गॉब्लिन्स आ जाते हैं उसके सामने। लेकिन ये लड़का तब भी नहीं डरता और उनकी तरफ भागते हुए जाता है और एक के बाद एक करके इन गॉब्लिन्स को बीच में से काटने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पर 3 मिनट पूरे हो जाते हैं। ये लड़का बताता है कि एग्जैक्टली 3 मिनट बीत चुके हैं। इसका मतलब यह है कि जो उसका मैजिक है वो बस 3 मिनट तक ही चलता है। लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पर फिर से बहुत सारे गॉब्लिन्स आ जाते हैं। उन गॉब्लिन्स को देखकर ये लड़का फिर से स्ट्रेंथ अप मैजिक का यूज करता है और फिर से वो इन गॉब्लिन्स को खत्म करने लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद इसके जो ये 3 मिनट हैं ये फिर से पूरे होने वाले होते हैं। यहाँ पर अब 3 मिनट पूरे होने में बस 3 सेकंड रहते हैं कि तभी ये फिर से मैजिक का यूज करता है और दोबारा 3 मिनट के लिए अपनी पावर्स को बढ़ा देता है। और अब यहाँ पर थोड़ी देर में ये इन सभी मॉन्स्टरों को खत्म कर देता है। इसके बाद अगला सीन होता है उस वक्त का जिस वक्त इसको इसी की पार्टी का एक मेंबर ओलिवर इसको पार्टी से बेदखल कर देता है। इस लड़के का नाम है ऑरहन। ऑरहन ओलिवर से कहता है तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो, हम तो बचपन के दोस्त हैं। अब ओलिवर ऑरहन से कहता है हाँ, यही रीजन है कि मैंने तुमको बहुत सारे चांसेस दिए क्योंकि हम एक ही विलेज से आते हैं, लेकिन तुम स्ट्रांग नहीं हो। अब यहाँ पर ऑरहन ये सोच रहा होता है कि ओलिवर और ऑरहन ने मिलकर ही इस पार्टी को बनाया था। इस पार्टी को बने हुए 8 साल बीत चुके हैं और जब ये पार्टी बनी थी उसके कुछ ही सालों में ये पार्टी एक एस रैंक की पार्टी बन गई थी। उनकी पार्टी जो है वो 94th फ्लोर तक पहुंच गई थी और उस डंजन के 94th फ्लोर पर जाने वाले ये लोग पहले थे। यहाँ पर ये लोग सदर्न ग्रेट डंजन की बात कर रहे होते हैं। इनके कारनामों की वजह से लोग इन्हें हीरोज पार्टी के नाम से बुलाने लग गए। अब यहाँ पर ऑरहन ओलिवर से कहता है हाँ, मैं फट्टू हूँ, लेकिन मेरे साथ साथ तुम लोग भी फट्टू हो। ओलिवर ऑरहन से कहता है मैं जानता हूँ कि जो मैजिशियन होते हैं वो किसी भी पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन पिछले महीने हुई रेड में हमने देखा था कि दूसरी पार्टीज जो कि एस रैंक की है उनके मैजिशियंस बहुत ज्यादा पावरफुल थे और उन लोगों की कंपैरिजन में तुम एक नंबर के फिसड्डी आदमी हो। और ओलिवर को समझाते हुए कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक स्वॉर्ड्समैन बनना चाहता था और जो मेरा मैजिक है वो मैंने ओरिजिनली खुद से क्रिएट करा है। तभी यहाँ पे डेरिक बोलता है तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम स्वॉर्ड्समैन इसलिए नहीं बने क्योंकि ओलिवर तुमसे बेहतर स्वॉर्ड्समैन है। तभी ये लड़की एनेली भी बोलती है और तुम तो एक अच्छे मैजिशियन भी नहीं हो और उसको कंप्लेन करनी भी नहीं चाहिए इस चीज को लेकर। और उनसे कहता है कि वो एक मैजिशियन इसलिए बना क्योंकि उसी के पास इस चीज को करने की काबिलियत थी और उस वक्त पर उनकी पार्टी को एक मैजिशियन की सख्त जरूरत भी थी। वो ये भी कहता है कि उसी के मैजिक की हेल्प से ये लोग इतने डीपेस्ट डंजन को सरवाइव कर पाए हैं। लेकिन तभी ओलिवर बोलता है कि ऑरहन की जगह पर एक नए मैजिशियन को उन लोगों ने पहले ही ढूंढ लिया है। एनेली कहती है कि ऑरहन के रहते हुए उनकी पार्टी अब और ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकती है। अब ऑरहन यहाँ पर अपनी नाकामी को मान लेता है और वो यहाँ से जाने लगता है। तभी एनेली पीछे से कहती है क्या तुम जानते हो तुम्हारे जैसे लोगों को लोग क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। अब सीन होता है प्रेजेंट का। ऑरहन यहाँ पर बता रहा होता है कि उसको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसे स्वॉर्ड्समैनशिप भी आती है और मैजिक भी। लेकिन उसने अब यहाँ पे स्वॉर्ड्समैनशिप और मैजिक को एक साथ कंबाइन कर दिया है ताकि लोग उसको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स ना कहे। और एक दिन वो एक ऐसा एडवेंचरर बनेगा जो कुछ भी कर सकता है। अगले सीन में ऑरहन एक कार्ड को एक क्रिस्टल के ऊपर लगाता है और वो कहता है कि अब वो रजिस्टर हो चुका है इस क्रिस्टल के साथ। ये क्रिस्टल एक टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल होता है और अब वो अगली बार सीधा 7th फ्लोर से स्टार्ट कर सकता है अपने एडवेंचर को। तभी वो देखता है कि उसकी तरफ कुछ लोग भागते हुए आ रहे होते हैं। ये लोग यहाँ पर ये बात कर रहे होते हैं कि जहाँ से ये लोग भाग कर आ रहे हैं वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर हैं और वहाँ पर उन्होंने अपनी ही एक साथी को छोड़ दिया। इनकी बातें ऑरहन सुन लेता है। इनकी टीम का लीडर कहता है कि अगर ये लोग वहां से नहीं भागते तो ये लोग यहाँ पर होते ही नहीं, वो मॉन्स्टर्स इन लोगों को खत्म कर देते। इनका कैप्टन ये भी कहता है कि उस लड़की ने आज ही हमारी टीम को ज्वाइन करा था और मेरी प्रायोरिटी है मेरे पुराने दोस्तों को सबसे पहले बचाना। इनकी बातें सुनने के बाद ऑरहन यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि इन लोगों के मामलों में उसको नहीं पड़ना चाहिए। और रही बात उस लड़की की, तो
उसकी किस्मत खराब है कि उसने इनकी टीम को ज्वाइन करा। लेकिन ऑरन ये बात भी जानता है कि कैसा लगता है जब आपके ही पार्टी मेंबर आपको पीछे छोड़ दे। दूसरी तरफ यहाँ पर यह आदमी कहता है अगर तुम्हें उसकी इतनी फिक्र हो रही है तो खुद जाकर उसको बचा क्यों नहीं लेते। तभी दूसरा आदमी कहता है नहीं, मुझे नहीं जाना वहां पर। ऑरन इनको टोकते हुए कहता है तुम लोग बस यहाँ पर बहाने मार रहे हो उस लड़की को बचाने की जगह। तुम्हारे जैसे लोग मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देते हैं। तभी यहाँ पर इनकी पार्टी का ये मेंबर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और तुम हो कौन। ये आदमी कहता है कि अगर मैं वहां पर अकेले होता तब भी मैं उसको नहीं बचा पाता। और ये कहने के साथ ही वो ऑरन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन ऑरन उसको आराम से पीछे फेंक देता है। अब ऑरन उनकी टीम के मेंबर से पूछता है कि आखिर वो लड़की है कहाँ। अगले सीन में बहुत सारे मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है जो कि इस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन ये लड़की यहाँ पर अपनी शील्ड मैजिक का यूज कर लेती है इन लोगों से बचने के लिए। अब ये सारे मॉन्स्टर्स भी यहाँ पर इस शील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर थोड़ी देर बाद ये शील्ड भी टूट जाती है। लेकिन समय रहने पर ऑरन यहाँ पर आ जाता है और इनके ऊपर अटैक कर देता है। ऑरन अपने मैजिक और स्वॉर्ड स्किल का यूज करके इन मॉन्स्टर्स को खत्म करने लगता है। ये लड़की यहाँ पर ये समझ नहीं पा रही होती कि ऑरन एक मैजिशियन है या फिर एक स्वॉर्ड्समैन। ऑरन उन सभी मॉन्स्टर्स को एक के बाद एक करके खत्म करने लगता है। ये लड़की सोच रही होती है कि उसने कभी भी किसी को ऐसे फाइट करते हुए नहीं देखा है और वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। ऑरन अब यहाँ पर सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। ऑरन उस लड़की से कहता है क्या तुम ठीक हो। वो लड़की कहती है कि वो जिंदा है और वो इस बात से खुश है। तभी वो यहाँ पे नीचे गिरती है और रोने लगती है। ऑरन उस लड़की को उस गुफा से बाहर निकाल के ले आता है और कहता है कि तुम अब ठीक हो और मैं चलता हूँ। लेकिन ये लड़की उसको रोक लेती है और उसको थैंक्स बोलती है और वो उसको अपना नाम भी बताती है। इस लड़की का नाम होता है सोफिया। ऑरन भी उसको अपना नाम बता देता है। अब ये ऑरन से पूछती है कि क्या उसको अच्छा लगेगा कि वो उसको डिनर पर इनवाइट करे। तो ऑरन उसको बताता है कि उसने उसे इसलिए नहीं बचाया क्योंकि उसको थैंक्स या कुछ ऐसा चाहिए था। लेकिन ये लड़की उससे रिक्वेस्ट करने लग जाती है, इसीलिए अब ऑरन भी हाँ कर देता है। अगले सीन में ये लड़की ऑरन को एक जगह पर ले आती है। ऑरन यहाँ पर जैसे ही आता है वो सबसे पहले इस शॉप के सिंबल को देखता है। ये सेम सिंबल सोफिया के कपड़ों पर भी बना हुआ है और वो समझ जाता है कि सोफिया नोहिटांड किंगडम के सबसे बड़े गिल्ड नाइट स्काई सिल्वर रैबिट की मेंबर है। जैसे सोफिया यहाँ पर अंदर जाती है वो सबसे पहले अपनी बहन को देखती है। बहन उसको देखकर कहती है तुम यहाँ पर किसके साथ आई हो। और वो यहाँ पर ऑरन को देखकर ही पहचान जाती है। ऑरन भी जैसे ही यहाँ पर सोफिया की बहन को देखता है वो उसको पहचान जाता है। सलमा जो है वो एक एस रैंक पार्टी की मोस्ट पावरफुल मैजिशियन और लीडर होती है। सलमा ही उन लोगों में से है जिसने मैजिशियंस को फेमस करा है। ये वही मैजिशियन थी जिसे ओलिवर ने देखा था लड़ते हुए और सलमा की ही पावर्स को देखने के बाद ओलिवर ने ऑरन को पार्टी से बाहर निकाल दिया था। लेकिन प्रेजेंट में पता नहीं क्यों सलमा जो है वो ऑरन को देखकर गुस्सा हो रही होती है। सलमा ऑरन से पूछती है तुम आखिर मेरी बहन के साथ कर क्या रहे हो। ऑरन सलमा को बताता है कि वो उसकी बहन के साथ बस डिनर करने के लिए आ रखा है। सोफिया सलमा को बताती है कि आप ऑरन से ऐसे बात मत करो क्योंकि इन्होंने ही मेरी लाइफ बचाई है। सलमा सोफिया से पूछती है क्या तुम डंजन में अकेले चली गई थी। सोफिया उसको बताती है हाँ वो अकेले गई थी। सलमा सोफिया से कहती है कि उसने सोफिया को पहले ही मना किया था कहीं भी अकेले जाने से। अब ऑरन को यहाँ पर ये बात समझ आ जाती है कि सोफिया ने बिना ही अपने क्लैन वालों को बताए डंजन में जाने की सोची थी। सलमा को भी अब यहाँ पर सारी बातें समझ आ जाती है और वो ऑरन को सोफिया की जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है। अब ये लोग यहाँ पर आराम से बैठ के बातें करने लगते हैं। सलमा सोफिया से पूछती है कि आखिर वो दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। सलमा बताती है कि वो दोनों ही मैजिशियंस हैं और एक जगह पर मिले थे और वो जगह थी एक डंजन। ऑरन ने सलमा और उसके गिल्ड की काफी हेल्प करी होती है। सलमा सोफिया को बताती है कि ऑरन हीरोज पार्टी का मेंबर है, इसीलिए वो फेमस है। इस बात को सुनने के बाद सोफिया बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन ऑरन उससे कहता है कि ज्यादा सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, मैं मेंबर था और अब मैं कोई हीरो नहीं। सलमा ऑरन से पूछती है क्या उसने अपनी पार्टी छोड़ दी। ऑरन कहता है हाँ उसने पार्टी कल ही छोड़ी। सलमा ऑरन से पूछती है कि क्या वो इस मोमेंट पर फ्री है। ऑरन उसे कहता है हाँ वो फिलहाल फ्री है। और ये कहने के बाद वो सोचने लगता है कि क्या सलमा उसको सिल्वर रैबिट में लेने वाली है। ऑरन उसको पहले ही बोल देता है कि वो कोई क्लैन वगैरह ज्वाइन नहीं करना चाहता। सलमा उससे कहती है कि तुम ऐसा सोच रहे हो, वैसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी जॉब है। सलमा ऑरन से कहती है कि कल ऑरन को उसके क्लैन वालों के साथ कहीं पर जाना है और इस चीज के लिए ऑरन को पैसे भी मिलेंगे। ऑरन सलमा से पूछता है आखिर काम क्या है। सलमा ऑरन से कहती है कि उसको नए रिक्रूटेड मेंबर्स को कुछ चीजें सिखानी है। उस ग्रुप में ए रैंक और हायर लेवल के लोग भी रहेंगे और वो लोग 3 दिन स्पेंड करने वाले हैं, वो भी सदर्न ग्रेट डंजन के अंदर। ऑरन कहता है ये तुम क्या कह रही हो, वहाँ तो बहुत ज्यादा समय लगता है। सलमा कहती है हाँ मुझे पता है, लेकिन हम लोग बस 3 दिन ही वहाँ रहेंगे। ऑरन सलमा को बताता है कि अगर ऐसी बात है तो ये चीज करने से
उनका क्लैन और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। सलमा कहती है कि उन्हें ऑरन की बहुत जरूरत है अभी। ऑरन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि मैं थोड़ा सा हूँ कमाल का, लेकिन मेरे पास अभी समय नहीं है क्योंकि मेरे पास और प्लान्स हैं। सोफिया ऑरन से कहती है कि वो भी उस मिशन में जा रही है और उसे अच्छा लगेगा कि अगर ऑरन उसके साथ रहेगा तो, इसीलिए अब वो ऑरन से रिक्वेस्ट करने लगती है। अब ऑरन यहाँ पर सोफिया के सामने पिघल जाता है। इसके बाद वो सलमा से कहता है कि वो उनके साथ जरूर जाएगा, लेकिन उसकी एक शर्त है, वो वहां पर एज अ स्वॉर्ड्समैन काम करेगा, ना कि मैजिशियन। सोफिया इस बात को लेकर राजी हो जाती है, लेकिन सोफिया मनी मन ये सोचती है कि अगर चीजें सही नहीं हुई तो ऑरन को एज अ मैजिशियन ही काम करना पड़ेगा एट लास्ट। अगले सीन में ऑरन एक दुकान पर जाता है और वहां पर एक बूढ़ा आदमी होता है। ऑरन कहता है कि वो इस शॉप की एडवर्टाइजिंग किया करता था क्योंकि वो एक हीरोज पार्टी का मेंबर था, लेकिन अब वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता क्योंकि वो अब मेंबर नहीं है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि अब उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो एक हीरो मेंबर है या नहीं। अब ये बूढ़ा आदमी जो है वो फिर से ऑरेंज को थैंक्स करता है क्योंकि वो उसकी दुकान को प्रमोट किया करता था। अगले सीन में सलमा सिल्वर रैबिट हेडक्वार्टर के सामने ऑरन का वेट कर रही होती है। तभी यहाँ पे ऑरन आ जाता है और अब यहाँ पर सलमा जो है वो ऑरन को हेडक्वार्टर के अंदर ले जाती है। इसी के साथ बडीज यहाँ पर ये एपिसोड होता है एंड। तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में तुम मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। क्या तुम इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहोगे, ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। ऐसे ही कमाल की एनिमे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को।